ये सब माँ सरस्वती की देन है। विद्या आरंभ जब हम करते हैं छोटे छोटे बच्चों का, तो माँ सरस्वती की पूजा के साथ ही हमारे बच्चों का विद्यारंभ होता है। बसंत पंचमी के दिन पाटी पूजन की परंपरा हमारे देश में प्राचीन काल से प्रचलित है। ऐसी माँ सरस्वती की आराधना कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम नव दुर्गा का उत्सव मना रहे हैं। My topic is cleanliness. We should keep our surroundings neat and clean. It is our duty to keep our country clean. The main goal of cleanliness is health. It avoids the spreading of dirt. Cleanliness is a habit. We should always throw garbage in the dustbin. Cleanliness is the most important thing. We can maintain cleanliness by bathing regularly. Fantastic. Very good, very good. Done? हाँ बेटा। यहाँ इस काम में कुछ अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है। साहब रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आदरणीय कमिश्नर साहब, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, लो इधर फोटो खिंचवाओ। लो आदरणीय जयप्रकाश पाठक जी, आदरणीय जयप्रकाश पाठक जी, ये ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ये गांव बहुत ही अद्भुत गांव है और हर ऐसे महत्वपूर्ण गांव को दिशा देने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वैसे ही एक व्यक्ति थे यहाँ के बलकार सिंह, जिनकी शायद 115 साल की उम्र में डेथ हुई और उसके बाद उनके परिवार वालों ने और उनसे जुड़े कुछ और लोगों ने उस परंपरा को कायम रखा है। सर, आज एक और अच्छी बात हो रही है कि यहाँ पे नशा मुक्ति का शपथ भी आज ले रहे हैं। मतलब विवाद को तो उन्होंने निपटाया ही है, उनकी निगाह इस पर भी है कि आगे भी विवाद ना हो। समग्र का डेटा उनको दे दिया है और उस डेटा का उपयोग करके तो उसके परिणाम जल्दी निकलने लगेंगे। सर, कुछ लोगों के इतलाह भी आज हम वितरण करेंगे, क्योंकि जब हम लोगों ने प्लान किया था करीब 10 दिन पहले इस गाँव में कोई कार्यक्रम करेंगे, आज हम एक महत्वपूर्ण काम के लिए इकट्ठा हुए हैं। मुझे लगता है कि जो ग्वालियर चंबल संभाग रहा है, इसका एक अपना इतिहास रहा है, एक अपना तेज रहा है। और उस तेज इतिहास का कारण है कि यहाँ के लोग हारना नहीं जानते, जूझना जानते हैं, लड़ना जानते हैं। कुछ भी हो जाए, मूंछ का बाल नीचे नहीं होना चाहिए। कि तहसील में, थाने में और सिविल कोर्ट में जो छोटे मोटे विवाद चल रहे हैं, उनकी सूची हमने पटवारी जी को, सचिव को और कांस्टेबल को दी है और उनसे अनुरोध किया है कि शुक्रवार से लेकर के, हर शुक्रवार से लेकर के और मंगलवार तक वो गांव में ही रहेंगे और उन मामलों को निपटाएंगे। आपने तो ये काम को छोड़ा ही नहीं, तो अब क्या करें? दूसरा काम जो दिया है कि मैं यहाँ पर जितने विकास खंड स्तरीय अधिकारी हैं, जितने जिला अधिकारी, जितने संभागीय अधिकारी हैं, सबको सचेत कर रहा हूँ। ये गांव अनूठा गांव बना है, इसने सारे लड़ाई झगड़े खत्म किए हैं, इसलिए हमें भी अनूठा काम करना है। हमारा अनूठा काम क्या होगा? हमने निकाला, मैं आपको बताना चाहूँगा भाती जी, मैंने बहुत दिन कोशिश की, महीने 2 महीने, फिर हमने निकाली 544 योजनाएं सरकार की हैं। मेरे पास सूची है 544।
बच्चे के पैदा होने से पहले आपने सुना होगा कि जो बच्चियां होती हैं उनको हम आयरन की गोली देते हैं, उनका वहां से विकास शुरू करते हैं। तो जब माँ नहीं बनती उसके पहले शादी होती है तो फिर आप शादी कराते हैं, फिर शादी हो जाती है तो परिवार नियोजन करते हैं, फिर जब बच्चा होता है तो आप मातृ योजना जननी सुरक्षा योजना देते हैं, फिर जब बच्चा हो जाता है तो आंगनबाड़ी की व्यवस्था है, धात्री माताओं की व्यवस्था है, फिर शिक्षा के लिए सारी योजनाएं हैं, उसमें हॉस्टल्स भी शामिल हैं, छात्रवृत्ति भी शामिल है, सभी योजनाएं हैं। और इस बीच में बच्चियों के लिए साइकिल भी, बच्चों के लिए साइकिल भी, गणवेश, मतलब बहुत सारी योजनाएं शिक्षा के लिए हैं। और जब शिक्षित हो जाता है तो रोजगार की व्यवस्था सरकार कर रही है। और जब खुदा न खास्ता कोई तकलीफ आती है, चाहे किसानी में हो चाहे उसमें हो, तो उसमें अलग व्यवस्थाएं हैं। तो इसके बाद भी यदि ऊपर वाले ने चाहा और उम्र खत्म हो गई, वो चले गए, तो बाद में वारिसान की व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक की सरकार व्यवस्था कर रही है। तो हमारा कहा जाता है भाई, हम काय के लिए हैं, हम आपकी सेवा के लिए हैं। हम जितने भी हमारे साथी हैं वो आपकी सेवा करें। तो मैं चाहूंगा कि इस गांव में अगले 10 दिन में हर घर के दरवाजा बजाकर हर आदमी का जो सूची आपको दी है, ये सुनिश्चित किया जाए कि सारी योजनाएं जिसका वो पात्र है उसका लाभ हम आपको दे दें। और हमारे विकास आयुक्त हैं मंडलोई साहब, हमारे विकास आयुक्त हमारे साथ में हैं। 15 तारीख के बाद में आप टीम के साथ आएंगे। और यदि एक भी आदमी ऐसा मिल गया मुझे इस गांव का कोई रहवासी जिसको किसी योजना का लाभ मिलना चाहिए था और हमने नहीं दिलाया, हमारी सूची में नहीं है। देखिए 2 तरह की योजनाएं हैं, एक तो जिसमें कि कोई टारगेट ही नहीं, हमको आयुष्मान कार्ड बनाना, सबका बनाना है, हमको सामाजिक सुरक्षा पेंशन देनी, सबकी देनी है, उसमें कोई टारगेट नहीं है। लेकिन रोजगार देना है, टारगेट है। तो जो जिसमें टारगेट नहीं है, ऐसी योजना में यदि फॉर्म नहीं भरा, लाभ नहीं दिलाया, तो 15 तारीख के बाद में वो ग्राम अधिकारी यहाँ नौकरी नहीं कर पाएगा। उसका सस्पेंशन निश्चित है, विकास खंड अधिकारी और ग्राम अधिकारी। ये मैं आप सबको सचेत करने आया हूँ यहाँ पे। इस गांव ने वो करके दिखाया है, तो हम भी कुछ करके दिखाएं। हम आपकी सेवा के लिए, हम आपकी सेवा करके दिखाएं, इतने की तो बात है। तो इसमें किसी कर्मचारी को कुछ दिक्कत होना नहीं चाहिए। आपकी जेब से क्या जा रहा है भाई? आपकी जेब में सरकार तनख्वाह भर रही है, आपकी जेब में सरकार सुविधाएं भर रही है। तो सरकार ने जो तय किया वो आप उनकी जेब में क्यों नहीं डाल रहे? और उसके लिए किसी को कोई पैसा नहीं देना। तो मैं ये आपसे बस इतना प्रण लेने के लिए आया हूँ। हमारा संकल्प इतना सा है, अगर आपने ये कर दिखाया है कि कोई विवाद नहीं है, तो हम भी ये कर दिखाएंगे कि कोई योजना का जो पात्र व्यक्ति है उसको योजना का लाभ मिलने से वंचित नहीं रहा। तो जो दो मैंने बातें कही थी कि ऊंच नीची नहीं होगी और उसकी जमीन मेरी जमीन से सफेद तो ये भी नहीं मिलेगा। दोनों काम हम करने जा रहे हैं। एक काम आपने किया है, एक काम हमारी ओर से। मेरा सब अपने साथियों से विनम्र अनुरोध है कि कृपया मेरी वाणी को आप विश्वास दीजिएगा और हर आदमी को हर योजना का लाभ हमको आज 15 दिवस बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म तारीख के तत्काल समय तक हमको निश्चित रूप से दिलाना है। क्यों अक्षय कर लेंगे हम ना? बिल्कुल हम करेंगे। सारे साथी हमारे मौजूद हैं, आज से लग जाइए। और शुक्रवार से लेकर के मंगलवार तक सारे पटवारी, सारे सचिव, सारे आंगनबाड़ी, सारे जितने भी लोग हैं वो गांव अधिकारी गांव में रहेंगे। और मंगलवार को 11 बजे से 1 बजे के बीच में पंचायत भवन में बैठेंगे। और वो पंचायत भवन में बैठेंगे नहीं बैठे, एसडीओ, कलेक्टर और मैं खुद ग्वालियर से, शिवपुरी से और एसडीओ साहब अपनी जगह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको देख रहे हैं। और किसी भी गांव वाले को कोई भी जरूरत हो, ये सब एसडीओ साहब से बात करना है, कलेक्टर से बात करना है, तो ग्वालियर जाने की, शिवपुरी जाने की जरूरत नहीं है। आप 11 बजे से 1 बजे के बीच में आमंत्रित हैं पंचायत भवन में। हम सब लोग आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे, ठीक है? तो ये बात 2 बात मैं आपसे करने आया था। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ के गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। गांधी जी आपका गांव बहुत सुंदर है, आपके क्षेत्र का गांव बहुत सुंदर है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। सारे जो नेतृत्व है यहाँ का उसको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं कि हमने जो संकल्प लिया है कि हर व्यक्ति को हर योजना का लाभ दिलाएंगे वो हम पूरा कर सकें। धन्यवाद। उपस्थित हमारे ग्वालियर संभाग के आयुक्त आदरणीय सक्सेना साहब, हमारे अपने जिलाधीश आदरणीय अक्षय जी, हमारे अपने इस पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय राजेश जी चंदेल साहब, हमारे अन्य अधिकारीगण, सीओ साहब, जिले भर के सभी विभागों के सभी अधिकारीगण, हमारे सरपंच साहब और उन सबसे महत्वपूर्ण इस गांव के सब वरिष्ठ जन, श्रेष्ठ जन, युवाजन और हमारी मातृशक्ति
आप सबका हृदय की गहराइयों के साथ हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हम सब देख रहे हैं ये होता होगा। जो कभी प्राचीन काल में होता था वो आज के जमाने में ये हो रहा है। 21वीं सदी में ये गांव आदर्श ग्राम की ओर बढ़ रहा है। जो पंचायत में बैठकर एक पंचायत की तरह निपटाने वाला, विवाद रहित गांव बनने वाला है, ऐसे गांव के लिए शुभकामनाएं, बधाई। और आगे बढ़े, विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े। जलाभिषेक का भी कार्यक्रम आप लोगों ने किया है और नशा मुक्ति का भी ये काम किया है, इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। सब वरिष्ठ श्रेष्ठ निवाजन और विशेष रूप से मातृशक्ति युवा, आप सब बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। इस गांव को एक उदाहरण बनाए, मॉडल बनाए, और इस पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे जिले के लिए नहीं, समाज के लिए उदाहरण बने। और उसकी हितग्राही भी बहुत पात्र हितग्राही हैं। सभी जितने भी पात्र हितग्राही हैं, कमिश्नर साहब ने कहा है कि 15 तारीख तक हर पात्र हितग्राही को उसका अधिकार मिलेगा, उसको जितना जो उसको मिलना चाहिए। पात्र हितग्राही को हर योजना का लाभ मिलेगा। 540 योजनाएं बताई, 540 योजनाएं हर वर्ग के लिए है, हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए 540 योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की है। तो उनका पात्र हितग्राही है को हर है, उनको सबको लाभ मिले। और इस सुंदर कार्यक्रम के लिए जिले के सब अधिकारीगण जिन्होंने इसको चुना, और विशेष रूप से जिस कारण से चुना, इसके लिए सभी वरिष्ठ जनों का, जिनके कारण से चुना गया, क्योंकि आप लोगों के कारण इस गांव को चुना गया है। आप लोगों का काम दिखा कि आप जलाभिषेक के लिए भी काम करेंगे, नशा मुक्ति के लिए भी आप काम कर रहे हैं, आप गाँव के लिए वृक्षारोपण के लिए, सफाई के, स्वच्छता के लिए भी आप काम कर रहे हैं। इसलिए आप सब बधाई के पात्र, हमारी मातृशक्ति की बधाई के पात्र हैं। तो आप सब लोग जो आपसे अपेक्षा की गई है उसको और आगे बढ़ा के करेंगे और इसको उदाहरण बनाएंगे। धन्यवाद। मुझे इस गौरवमय कार्यक्रम में बुलाया तो मैं अपनी ओर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपने ग्राम में नशा मुक्त हेतु सभी को जागरूक करूंगा या करूंगी, जिसमें हमारे ग्राम को नशा मुक्त घोषित किया जा सके, जिसके लिए मैं ग्रामवासियों के साथ मिलकर नवयुवकों को अपने परिवार का विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों से रखने एवं समझाने हेतु कार्य करूंगा। बोलेंगे और आप इसे दोहराएंगे। आदरणीय मेरे ग्राम के साथियों, बहनों, भाइयों, माता पिता, बुजुर्गों, मेरे साथ आपको भी बोलना है जो मैं बोलूंगा, क्योंकि शपथ मेरी यहाँ सबकी अपनी पूरी पंचायत की है। तो शुरू करते हैं। समरस ग्राम सकलपुर, ग्राम पंचायत सकलपुर, जनपद पंचायत सीपरी, जिला शिवपुरी। हम समस्त ग्रामवासी ग्राम सकलपुर आज यहाँ संकल्प करते हैं कि हम हमारे गांव को समरस ग्राम बनाएंगे। हमारे ग्राम में कोई भी सिविल विवाद एवं राजस्ववाद नहीं है। आगामी एक वर्ष में हमारे ग्राम में सिविल वाद कोई भी विवाद नहीं हुआ। आज बीट समाधान के दिन हम सभी ग्रामवासी ग्राम सभा के माध्यम से यह संकल्प पारित करते हैं कि यदि कोई वाद विवाद उत्पन्न होता है तो हम बीट समाधान के माध्यम से ग्रामवासी मिलजुल कर विवाद को सुलझाएंगे एवं ग्राम सकलपुर को
आलू की सब्जी